हेलो फ्रेंड्स, आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। मिताली राज क्रिकेट स्पोर्ट्स की काफ़ी जानी मानी प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। 39 ईयर्स की एज में इन्होंने इस क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा करी हुई है। टोटल इन्होंने 233 मैच खेले थे ओडीआई, जिसमें इन्होंने टोटल 7,805 रन इन्होंने बनाए थे। एवरेज की बात करें तो 50.68 एवरेज के उसके हिसाब से इन्होंने अपना रन बनाया था। अब बात करी जाए कि इन्होंने सबसे पहले अपना डेब्यू मैच कब खेला था, तो जून 1999 में आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने अपना पहला डेब्यू मैच इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल इन्होंने अपना खेला था। ये पहली वोमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में, डैट मीन्स वनडे में, इन टेस्ट में और T20 में 10,000 से ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं। तो काफ़ी इनके नाम बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, तो बहुत शानदार प्लेयर रह चुके हैं। तो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है हमारा विराट कोहली जो है। इंडिया की बात करें तो पहले ऐसे इंडियन बन गए हैं जिनका सोशल मीडिया जो साइट है इंस्टाग्राम, उन पे 200 मिलियन के करीब इनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो पहले भारतीय ये बन गए हैं। अगर स्पोर्ट्स पर्सन के लिहाज से बात करी जाए तो ये तीसरे नंबर पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? रोनाल्डो हैं, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं, काफ़ी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। तो इनके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? 451 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि सबसे नंबर 1 आते हैं। सेकंड पे कौन है? लियोन मेसी, ये भी फुटबॉल के प्लेयर हैं। इनके कितने फॉलोअर्स हैं? 334 इनके मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो विराट कोहली थर्ड नंबर पे आते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से। और इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में पहले इंडियन है जिनका 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट है हमारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है 2023 की, जिसमें से टॉप 200 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, डैट मीन्स यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे रिलीज करी गई हैं। इसमें भारत की तरफ से 41 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस लिस्ट में अपना जगह बनाया है। और इंडिया में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा है? इंडिया की तरफ से सबसे टॉप कौन किया है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है। उसकी रैंकिंग क्या है? वो 155 रैंक है और इंडिया में सबसे बेस्ट यही है। बात करें तो आईआईटी बॉम्बे जो है 172 नंबर पे है, आईआईटी दिल्ली 174 नंबर पे हैं। और इस लिस्ट में सबसे टॉप कौन किया है? एमआईटी, लगातार 11वें बार ये इस लिस्ट में टॉप किया है, एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, फिर उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे इसकी लिस्ट में है। नेक्स्ट है, देखते हैं यहाँ पे नंबर 1 कौन है? एमआईटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट्स। इसका ओवरऑल स्कोर कितना है? 100। एक बेंचमार्क सेट किया गया था 100 का, तो ओवरऑल इन्हें 100 में एक तरह से लाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो यूनाइटेड किंगडम का है 98.8 लाया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ये 98.5 लाया है। अगर भारत की बात करें तो एक नंबर में भारत में सबसे नंबर 1 सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, ये 155 रैंक है इसका। आईआईटी बॉम्बे 172 रैंक है। और आईआईटी दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी और इंदौर। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी क्या है? 521 से लेकर के 30 के रेंज में इन्होंने अपना जगह बनाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा ये काफ़ी एक गिनीज बुक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया है, जो NHAI है, डैट मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसके मिनिस्टर हमारे कौन है? नितिन गडकरी साहब हैं। उनके द्वारा इन्होंने एक अनाउंस किया है कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है, दर्ज हो गया है। किसके लिए? 75 किलोमीटर एक कंस्ट्रक्शन हुआ है, NH का कंस्ट्रक्शन हुआ है। कितना दिन में? एक तरह से 105 घंटा में इसका हो गया है। ऑलमोस्ट बोला जाए तो 5 दिन में इसका काम पूरा हो गया है। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इस डिपार्टमेंट के लिए, इस NHAI के लिए। तो ये 75 किलोमीटर का था। एक बिटुमिनस कंक्रीट टाइप का एक होता है रोड, उसी को बनाया गया। सिंगल लेन है, जो कि NH53 पे बनाया गया है। NH53 का एक पार्ट है। अमरावती से लेकर अकोला तक इसको बनाया गया। जो महाराष्ट्र का जो स्टेट है, उस महाराष्ट्र स्टेट में ही है, अमरावती से लेकर अकोला तक इसको बनाया गया है। तो 105 घंटा 33 मिनट में इसको कंप्लीट कर लिया गया है, 75 किलोमीटर का। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। तो हमारे जो NHAI जो मिनिस्टर एक तरह से गडकरी जी हैं, उन्होंने जो इस रोड को किसके द्वारा बनाया गया है? जो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? राजपाथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के, इसी के जरिए इसको बनाया गया है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स हो गया, कंसल्टेंट, सबको इन्होंने कहा, कॉन्ग्रेचुलेट्स किया है, उनकी तारीफ करी हुई है। तो एक तरह से आज़ादी का जो अमृत महोत्सव जो हम लोग 75 साल पूरा किए हैं, उसके उपलक्ष्य में 75 साल हुआ है और 75 किलोमीटर भी बनाया गया है। तो उससे कुछ कोरिलेट करके यहाँ पे बनाया गया है।
इसके पहले जो रिकॉर्ड था, कतर के नाम रिकॉर्ड था, जो दोहा कतर है उसके नाम में ये रिकॉर्ड था 2019 में। उन्होंने 10 दिन में 25 किलोमीटर बनाया था। तो इसके रिकॉर्ड को इंडिया ने तोड़ दिया, 75 किलोमीटर मात्र 5 दिन में इन्होंने बना लिया है। अगर आवर्स की बात करें तो 105 आवर 33 मिनट्स में इन्होंने पूरा कर लिया है। तो अमरावती से ये अकोला तक ये बना हुआ, अमरावती से लेकर के अकोला का एक सेगमेंट है वहीं पे बनाया गया है। किसका पार्ट है ये? नेशनल हाईवे 53 का ये पार्ट है। अमरावती से अकोला महाराष्ट्र स्टेट में ये आता है। नेक्स्ट हमारा आरबीआई ने क्या किया है, जो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन है उसकी लिमिट को बढ़ा दिया है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। जो टीयर 1 के जो यूसीबी हैं, डेट मीन्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उनका पहले कितना एक लिमिट था 30 लाख, लेकिन बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 60 लाख। जो टीयर 2 यूसीबी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उनका पहले 60 लाख था, यहाँ पर 60 होगा, 60 लाख था पहले, अब बढ़ा करके 1.4 करोड़ कर दिया गया है। आरसीबी जो स्मॉल है उनका 20 लाख से बढ़ा करके 50 कर दिया गया है। और आरसीबी अदर, डेट मीन्स रूरल कोऑपरेटिव बैंक, 30 लाख से 75 लाख कर दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो कि आरबीआई के द्वारा जो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन है लिमिट को कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक वोटिंग करी गई है, और किस चीज़ को लेकर के, जो भी नए पेट्रोल डीजल कार्स हैं उसको पूरी तरह से उसके सेल पे उसको जो बेचा जाता है, मार्केट में लाया जाता है, उसको पूरी तरह से 2035 तक बैन लगा देना है। क्यों? टारगेट ये रखा गया है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके वजह से इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। इसी को लेकर के यहाँ पे एक स्टेप लिया गया है कि 2035 तक हम लोग क्या करेंगे, जो भी नए पेट्रोल और डीजल कार्स हैं उसके सेल को रोक लगा दिया जाएगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट हमारा जो पीएम मोदी हैं, इन्होंने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो जो कि 2022 का न्यू दिल्ली में इन्होंने शुरुआत करी हुई है, इसका इनॉग्रेशन किया है प्रगति मैदान जो कि न्यू दिल्ली में है। तो ये जो BIRAC है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल है, इसके सेटअप के 10 साल पूरे हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में ये एक्सपो एक एग्जीबिशन टाइप है, उसको यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया था हमारे मोदी जी के द्वारा। इसका थीम क्या है? बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। इस बार के स्टार्टअप एक्सपो का यही थीम रहा है। इससे कौन कौन कनेक्ट हो पाएंगे? जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर, बायो इनक्यूबेटर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर, ये इससे जुड़ करके इसका लाभ ले पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कृष्णा श्रीनिवासन को बना दिया है क्या, IMF एशिया पैसिफिक का डायरेक्टर इनको बना दिए गए हैं, कृष्णा श्रीनिवासन को। तो ये किसका जगह लेने जा रहे हैं? चैंग योंग री, ये इनके जगह पे लेने जा रहे हैं, जो कि इनका रिटायर्ड हो चुके थे, मार्च 23 को ही ये रिटायर्ड हो चुके थे। ये ज्वाइन किए थे, इनके बैकग्राउंड की बात करें तो 1994 में IMF ज्वाइन किए थे, इन इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के तौर पे ज्वाइन किए थे। अभी ये हाल में कहाँ पे वर्क कर रहे हैं? डिप्टी डायरेक्टर हैं APD, जहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑफ सर्विलेंस वगैरह का काम ये देखते हैं। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज सच एज चाइना और कोरिया के लिए काम कर रहे हैं। तो नेम याद रखना है, कृष्णा श्रीनिवासन को IMF एशिया पैसिफिक का डायरेक्टर बना दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने रिलीज़ किया है, जो हमारे मनसुख मांडविया जी हैं जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने फूड FSSAI का चौथा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स उन्होंने जारी किया हुआ है। इसमें एम क्या रखा गया है? जो भी कुछ पैरामीटर्स को भी बेंचमार्क से सेट किया गया है फूड सेफ्टी को लेकर के, तो उसको मेज़र करना, उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करना। तो इस इंडेक्स में सबसे टॉप कौन किया है? तमिलनाडु के द्वारा इस लिस्ट में टॉप किया गया है। लार्ज स्टेट में की बात करें तो तमिलनाडु टॉप किया है, सेकंड पे गुजरात और थर्ड पे महाराष्ट्र है। स्मॉलर स्टेट में पहले नंबर पे है गोवा, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद है सिक्किम। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो टॉप है जम्मू कश्मीर, सेकंड पे दिल्ली एंड थर्ड पे चंडीगढ़ यहाँ पे है। तो चौथा ये क्या है? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन जो शूटर्स हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर के एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट, जो कि अभी फ्रांस में चल रहा है। नाम क्या है इनका? मनीष नरवाल और रूबीना फ्रांसिस, ये दोनों मिल करके एक मिक्स टीम में इन्होंने 10 मीटर के इस इवेंट में इन्होंने पैराशूटिंग जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्होंने किसको हराया है? यांग चाओ और मिनी ली को हरा करके, ये जो चाइना की ये दोनों पेयर थी, इन दोनों को हरा करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब हाल ही में हम लोग ये भी पढ़े थे, जो ओनी लेखरा है उन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर की एयर राइफल में, SH1 की कैटेगरी में। SH1 क्या होता है बताए थे कि जो लोअर लिम जिनका नहीं होता है, लोअर लिम से वो इम्पेयर्ड होते हैं, वैसे कैटेगरी SH1 कहलाती है। तो नेम है मनीष नरवाल और रूबीना फ्रांसिस ने मिक्स टीम इवेंट
तो ये इंपॉर्टेंट नेम याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा जो कैबिनेट है, इन्होंने एक एमएसपी में इंक्रीजमेंट के लिए बात करी है, उसको अप्रूवमेंट दे दिया है। खरीफ क्रॉप्स के लिए जो भी खरीफ फसल है उसमें एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार के द्वारा एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट किया जाता है किसी भी क्रॉप के लिए, तो इसके उसको बढ़ा दिया गया, उसको इंक्रीज कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, जो भी खरीफ फसल है पर क्विंटल के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। तो सेसम जो है वो उसका 523 का मिलेगा, मतलब उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया गया है। मूंग का 480, सनफ्लावर सीड्स का 385, ये सब सारी चीज़ें जो खरीफ फसल है उसके एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। तो सरकार के द्वारा एक सेट किया जाता है, जो कि जिसके वजह से किसान भाइयों को थोड़ा सा बेनिफिट्स मिलता है। उनकी जो मेहनत, जो लागत होती है उसको ध्यान में रखते हुए एक सेट किया जाता है, एक पैसा सेट किया जाता है, एक रेट सेट किया जाता है ताकि उनको बेनिफिट्स हो सके। तो उसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि यहाँ पे खरीफ फसल की जो प्रोडक्शन है बढ़ी हुई है इंडिया में। नेक्स्ट है, चाइना ने एक लॉन्च किया है क्रूड मिशन। यहाँ पे एक स्पेस में एक स्टेशन बना रहा है चाइना, जिसका नाम क्या है, तैंगोंग स्पेस स्टेशन बना रहा है। उसी के लिए इन्होंने 3 मेंबर को भेजा है, 3 साइंटिस्ट, 3 एस्ट्रोनॉट को इन्होंने भेजा है, डिस्पैच किया है। वहाँ पे ये लोग क्या, 3 जो एस्ट्रोनॉट है ये 6 महीना तक वहाँ पे रहेंगे उस स्टेशन में, यहाँ पे 6 महीना तक रहेंगे। वहाँ पे उसके पूरे जो भी इंटीग्रेशन या भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जा रहा है वो वहाँ पे रहेंगे। तो 6 महीना तक रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट नेम याद रखना है, तैंगोंग स्पेस स्टेशन बना रहा है चाइना, इसके लिए इसने क्रूड मिशन को वहाँ पे भेजा है। 3 एस्ट्रोनॉट वहाँ पे भेजे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा IISM ने लॉन्च किया है द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक। एक बुक है, इसको रिलीज किया गया है IISM के द्वारा, डैट मीन्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट के द्वारा मुंबई में इसको रिलीज किया गया है, जिसका नाम क्या है, द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस। इसके लेखक कौन है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, विनीत कार्निक के द्वारा इसको लिखा गया है। तो यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट हमारा व्हाट्सअप ने एक लॉन्च किया है SMB साथी उत्सव। किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे व्हाट्सअप ने इसको लॉन्च किया है। जो भी छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको क्या कराया जाएगा, वो उनको ये अवेयर कराया जाएगा कि आप डिजिटल मीडियम्स को अडॉप्ट करें, डिजिटल मीडियम्स को अपनाएं, जैसे कि व्हाट्सअप बिजनेस ऐप है। इसके जरिए आपको इसमें बहुत सारी चीज़ों में मदद मिल सकती है। तो स्मॉल बिजनेस के लिए यहाँ पे SMB साथी उत्सव लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।